बचपन में टीवी में एक गाना बहुत चला करता था, फूलों सा चेहरा तेरा। उसमें हमेशा करिश्मा कपूर बहुत ही पिंकिश से कपड़े, गॉडी से कपड़े पहन के होती थी खड़ी सखियों के बीच में। और वहाँ पे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला हीरो, जो कि मुझे समझ नहीं आता था कि इतना बड़ा होने के बाद एक छोटी सी बच्ची को ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। बट जो आइडियल रिप्रेजेंटेड है उस मूवी में एक लड़की का, वो एग्जैक्टली वही आइडियल है जो कि पाइसिस यानी कि मीन राशि वाली लड़कियां या औरतें होती हैं। ये हमेशा ही प्यारी सी होती है, स्वीट सी होती है, सेंसिटिव सी होती है, और इनके अंदर ना हमेशा एक छोटी सी लड़की कहीं 5-6 साल की वो होती है। तो कैसी होती है पाइसिस औरतें, और उनके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या बन जाता है, वो हम जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि मीन राशि की औरतों के लिए सबसे बड़ा जिंदगी का चैलेंज क्या होता है। मैंने अभी रिसेंटली ही मीन राशि के पुरुषों के लिए वीडियो बनाया था और वहां पर इतने ढेर भर के कमेंट आए थे कि मीन राशि की महिलाओं के लिए भी वीडियो बनाओ। सो ऑफ कोर्स आई एम मेकिंग दैट। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी राशि के पुरुषों और महिलाओं के जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और हम इसकी पूरी सीरीज ही बना डालेंगे, राइट। और उस पूरी सीरीज में हर राशि के स्त्री पुरुषों को क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए अभी फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि पाइसिस राशि की महिलाओं का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें इनका नेचर जानना है। देखिए, पाइसिस राशि की महिलाएं स्ट्रांग होती हैं, इनहेरेंटली उनके अंदर जो फेमिनिन स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होती है। फेमिनिनिटी यानी स्त्रीत्व भी इनके अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। तो पाइसिस राशि की महिलाओं में हमेशा ये स्वीटनेस, सॉफ्टनेस, संस्कार, सुशीलता, प्यारापन, सेंसिटिविटी, ये सब बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पाइसिस राशि की औरतें भी मन से मम्मी होती हैं, हमेशा वो सबका ख्याल रखना है, सबके लिए सब कुछ करना है, अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें सबके लिए करनी है। तो ऐसी होती है। अगर आपको एक आइडियल बेटी चाहिए, मतलब आई रिमेम्बर वी वेंट, मैं और मेरी फ्रेंड हम आराम से ऐसी विंडो शॉपिंग करने चले गए मॉल में। वहां पे हम एक फैमिली स्टोर में गए, तो लड़कियों का तो हमने इग्नोर करके वी वर जस्ट लुकिंग एट किड्स क्लोथ्स, एंड हम सोच रहे थे कि यार काश हमारी बेटी होती ना, तो हम उसे कितने प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। और मेरा तो सारा ध्यान वो छोटी छोटी ड्रेसेस, छोटे छोटे शूज चमकीले वाले वहीं पर था। एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज आइडियल, दिस इज ड्रीम लैंड। तो मीन राशि ऐसी ही होती है, इसमें एक प्यारापन, एक क्यूटनेस, ये हमेशा आपको मीन राशि के अंदर देखने को मिलेगा। और मीन राशि की स्त्रियां ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, होती है, लेकिन वो उसको यूजुअली ऐसे दिखाना नहीं चाहती, यूजुअली वो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती, यूजुअली उनको झांसी की रानी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक अच्छी, कंफर्टेबल, प्यारी सी लाइफ जीना चाहती है, जहाँ पे सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, उनको वहां अच्छा लगता है। छोटा सा प्यारा सा घर हो, उसमें सारी चीजें करीने से सजी हुई हो, 3 बार वहां पे बढ़िया से प्यार से वो खाना बनता हो, बच्चे हो, बच्चों का ख्याल रखा जा रहा हो, पति हो, पति का ख्याल रखा जा रहा हो, पेरेंट्स हो, ससुराल वाले हो, एवरीथिंग इज मैनेज्ड, हर चीज एकदम सेटल है। तो वीकेंड के टाइम पे घूमने भी चले जाते हैं, समर वेकेशंस में भी कहीं पहाड़ों पे हो आते हैं, इस तरह की चीजें मीन राशि को अच्छी लगती है। तो एक अच्छी सी प्यारी सी कंफर्टेबल इनकी पर्सनालिटी होती है, और एक अच्छी सी प्यारी सी कंफर्टेबल जिंदगी ये जीना चाहती है। नाउ अगर उनके जीवन में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, दे हैव अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ, तो ये स्ट्रांग बन जाती हैं, राइट। तो स्वभाव से ऐसी नहीं होती, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बना लेती हैं विद टाइम। वो समय के साथ साथ अपने आप को चेंज कर लेंगी, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बना लेंगी बाहर से। आपने ग्लोरिया गैनोर का गाना सुना होगा, आई विल सर्वाइव। ये मीन राशि की महिलाओं के लिए ही है, जो शुरुआत में डर जाती है, घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन उसके बाद दे बिकम पावरफुल। ज्यादातर वक्त इन्हें अपने रिश्तों की वजह से ही पावरफुल बनना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा तो दे वोंट रियली बॉदर टू मच। अपने रिश्ते, पेरेंट्स हो, परिवार की स्थितियां हो, भाई बहनों का ख्याल रखना हो, माँ बाप बूढ़े हो, घर में परेशानी हो, पैसे की किल्लत हो, कोई भी वजह हो, चाहे मीन राशि की स्त्रियां यहाँ पर स्ट्रांग हो जाती हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन
वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर लड़की की राशि लग्न मीन है तो दिल से वो हमेशा 5-6 साल की बच्ची ही रहेगी। उसको वही सब अच्छा लगेगा, उसको उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा। उसको सबसे ज़्यादा सुख ना वो छोटे छोटे ग्लिटरी स्टिकर्स वगैरह में मिलेगा। चाहे बाहर से कुछ भी हो, बाहर से वो कोई भी कलेवर अपना सकती है, बाहर से वो कुछ भी दिखा सकती है, बाहर से वो कितनी भी स्ट्रांग हो सकती है, बाहर से वो पूरी दुनिया से लड़ सकती हैं, बाहर से वो झगड़ा कर सकती हैं, बाहर से वो टॉप सीईओ बन सकती हैं, पॉलिटिशियन बन सकती है, जो बनना चाहे बन सकती है, लेकिन अंदर से हमेशा मीन राशि की लड़की एक सॉफ्ट और बहुत सेंसिटिव 5-6 साल की बच्ची से ज़्यादा नहीं होती है। उसका मन हमेशा वहीं अटका रहता है। तो चाहे वो कंफर्टेबल लाइफ जिए, चाहे अनकंफर्टेबल लाइफ जिए, चाहे उसे स्ट्रांग बनने की ज़रूरत ना पड़े, चाहे उसे स्ट्रांग ज़बरदस्ती परिस्थितियों के कारण बनना पड़े, वो जो बच्ची है वो कभी भी इनके अंदर से नहीं जाती। दे आर ऑलवेज एबल टू प्रिजर्व देयर चाइल्डहुड इन सम वे। और यहीं से फिर इनकी प्रॉब्लम शुरू भी हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। कैसे प्रॉब्लम शुरू ऐसे होती है कि ये जो बच्ची है ये इम्पल्सिव होती है। अब जो इम्पल्सिव बच्ची है वो क्या करेगी? शी विल जंप टू कंक्लूजन्स। मीन राशि और लगने वाली स्त्रियां ऐसा करती हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी कंक्लूजन पर ऐसे ऐसे पहुंचना चाहती हैं। ये डरती जल्दी हैं, ये घबराती जल्दी हैं। अक्सर पहला रिस्पॉन्स इनका फियर का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ये अपने आप को बना लेंगी, कन्वर्ट ये हो जाएंगी। ठीक है, पार्वती से दुर्गा बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन पहला रिस्पॉन्स गौरा वाला ही होता है। दुर्गा से काली बनने में भी टाइम नहीं लगता, लेकिन पहला रिस्पॉन्स वो पार्वती या गौरा वाला ही होता है। दैट इज देम, दैट इज मीन राशि, दैट इज मीन राशि वुमेन। तो जब भी इनके आसपास कोई स्टिमुलस आता है तो मछली कैसे होती है? मछली होता है ना सिंबल इसका, मछली कैसी होती है? हल्का सा भी आप आवाज कर दोगे, हल्का सा भी खिसक जाओगे तो वो भाग जाती है दूर। जो लोग फिशिंग करते हैं उनसे पूछो, घंटों घंटों वो अपना फिशिंग रॉड लेके बैठे रहते हैं कि मछली को कब लगे कि भाई सब कुछ शांत है, ये चीज मेरे लिए है, मैं जाकर इसे लपक लूं। ओ बाय द वे, चीयर्स, मम्मी देके गई है अभी अभी। सो दूध है, नहीं छाछ है। ठंडी है उसके बाद भी हम आस्किंग। वाओ, दिस इज मीन राशि, दिस इज मीन राशि, दिस इज व्हाट मीन राशि इज ऑल अबाउट। यही नेचर है। मतलब सामने से दिख रहा है कि ठंडा है तो मोस्ट लाइकली इतना ठंडा दूध देगी नहीं मम्मी पीने को, बट सिंस इट इज वाइट तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि दूध है, जबकि दिख रहा है कि इट्स फ्रॉथी। सो मीन राशि और मीन लग्न ऐसे ही कंक्लूजन्स पे जंप करता है। अब पता नहीं मुझे एग्जाम्पल कैसे आ जाता है इमीडिएटली, बट दे हैपन। सो व्हाट डिड आई डू? आई जंप टू द कंक्लूजन कि ये दूध है जबकि ये छाछ है। तो ऐसा ही होता है मीन राशि के साथ। तो ये जो बच्ची है, छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, फटाफट कंक्लूजन्स पे चली जाती है। सर्प को रस्सी, रस्सी को सर्प समझ लेती है। ठीक, और डरती बहुत जल्दी है। तो मैं जब फिशिंग का एग्जांपल आप लोगों को दे रही थी, तो फिशिंग में क्या होता है, अब फिशिंग रॉड लेकर बैठे रहो, काफी समय तक आपको बैठना पड़ता है। मछली को कन्विंस हो जाना चाहिए कि वो बेट वहां पर है, राइट, और कोई उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब जाके मछली आके वो बेट लेती है। अदरवाइज अब वहां अपनी फिशिंग रॉड लेके ऐसे घुमाते रहोगे ना, कोई मछली नहीं आएगी। बिकॉज मछलियां पहला जो हरकत होती है वो हरकत देखते ही अपना रास्ता बदल देती हैं। तो ये मीन राशि की लड़कियों में भी होता है। द मोमेंट दे सी समथिंग इज गोइंग ऑन, दे विल चेंज देयर वे। एस्केपिज्म इनके अंदर ज्यादा होता है दूसरों के मुकाबले। इससे अच्छी चीज क्या होती है कि जहां पर गलत टेंडेंसी हो उसे वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है कि भाई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वो वहां से बच जाती है। गलत चीज क्या होती है कि बहुत जल्दी फिर कंक्लूजन्स पे जंप करती हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो उसको भी अक्सर वो मिस कर देती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मीन राशि की औरतें दूसरों के मुकाबले ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलती हैं। दिस हैपेंस। इन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई इनके आसपास होता ही है। और बड़ी बड़ी बातों को लेकर क्रिटिसाइज करे ना करे, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है मीन राशि की लड़कियों को, औरतों को। ये बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। प्लस मीन राशि की जो लड़कियां हैं वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उन्हें जो गलत बात होती है वो बहुत जल्दी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो वैसे तो कैंसेरियन लड़कियां, कर्क लड़कियां भी बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो उन पे क्या होता है, अगर आप उनको कोई बात बोलो तो वो उनको हिट करती है, उन्हें हर्ट करती है।
लेकिन जिस हद तक वो बात मीन राशि की लड़की को हिट कर सकती है उतना ज्यादा शायद कर्क राशि की लड़की को हिट नहीं कर सकती। बचपन में खास तौर पे ये बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलती हैं कि हर कोई उन्हें बताता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो एक तरीके से वो मछली तो रह जाती है लेकिन वो छोटे से बोल की मछली बन जाती है। उसका जो ट्रू पोटेंशियल है टू गो इनटू द ओशियन, बिकॉज स्पाइसियस इज द ओशियन, है ना। कर्क राशि ओशन नहीं रिप्रेजेंट करती, ओशन वेव्स को रिप्रेजेंट करती। स्कॉर्पियो राशि बैक वाटर्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो महान विशाल ओशियंस हैं, महासागर है, उनको केवल मीन राशि रिप्रेजेंट करती है। तो अक्सर मीन राशि की महिलाओं के साथ क्या होता है कि कंटिन्यूअस स्मॉल स्मॉल क्रिटिसिज्म की वजह से ये लोग अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना लेती हैं, सेंसिटिव होती हैं अनडाउटेडली, पर अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना लेती है कि वो छोटे से बोल की मछली बनकर रह जाती हैं। वो बड़े महासागर समंदर में वो नहीं पहुंच पाती। अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव करने में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अगर किसी लड़की को दिक्कत होती है तो वो मीन राशि या मीन लग्न की लड़की होती है। दिस ऑलवेज हैपेंस, क्योंकि कोई ना कोई है। अब मान लिया छोटी बच्ची है, नेचुरल सी बातें खेलेगी, उसका मन करेगा मम्मी की लिपस्टिक लगाने का, उसका मन करेगा साड़ी पहनने का, उसका मन करेगा अलग अलग यूनिक डेकोरेशंस करने का। अब वहां कंटिन्यूअसली उससे कोई कह रहा है लोगों से बात मत किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, साड़ी मत पहनो, मम्मी की लिपस्टिक से दूर रहो, तो वो बच्ची इतनी हर्ट हो जाती है, उसके लिए वो इतना बड़ा क्रिटिसिज्म हो जाता है जितना दूसरों के लिए नहीं होगा। अब अगर एरीज राशि की बच्ची है तो पहली बात तो मम्मी की लिपस्टिक पे हाथ ही नहीं लगाएगी। अगर हाथ उसने लगा दिया तो मम्मी कुछ भी बोले, अगर उसे मुंह पर लगाना है तो वो लगाकर ही रहेगी। तुला राशि की है वो तो मम्मी के साथ ही बैठ जाएगी ताकि काम भी सेटलमेंट हो जाए उसका, उसको भी लिपस्टिक लगाने को मिल जाए और मम्मी भी नाराज ना हो। लेकिन मीन राशि वाली क्या है, वो उसको हर्ट हो जाएगा, उसको दुख हो जाएगा, वो एकदम से कहेगी कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। हो सकता है मीन राशि की बच्ची सबसे घुल मिल जाती हो, सबसे बात कर लेती हो, किसी की भी गोद में चली जाती हो, होते हैं ना बहुत सारे बच्चे ऐसे। उसको मम्मी ने डांटा ऐसा नहीं करते, हमेशा मम्मी के पास बैठी रहो, वो डर गई, फिर वो आगे नहीं गई, ये होता है। तो यही जो डर होते हैं छोटे छोटे, आप मीन राशि की कोई लड़की है 20-30-40 साल की कोई है मीन राशि की, आप उसको जाके बोलो कि तुमको याद है कि तुम ऐसी क्यों बनी, उसको याद ही नहीं होगा कि क्या हुआ, लेकिन वो जो फीलिंग थी उस क्रिटिसिज्म के बाद कि ऐसा नहीं करना है, मत करो ऐसा, डांटने के बाद, वो मीन राशि को इतना गहराई से हर्ट करती है कि इसका इतना इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उनको याद नहीं है, पर उनको फील क्या हुआ था और उसका जो इम्पैक्ट रह गया कि डोंट डू इट, वो उनको याद है। और इसी वजह से फिर मीन राशि की स्त्रियां इनडिसाइसिव भी हो जाती हैं कि उनको दूसरों को अपनी एजेंसी देने की आदत हो जाती है। एजेंसी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी नहीं। एजेंसी का मतलब है योर डिसीजन मेकिंग पावर, अपने लिए एक तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी समझ लीजिए। तो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी वो दूसरों को दे देती है, कहती है कि भाई तुम हो सकता है ज़्यादा बेहतर हो, तुम हो सकता है ज़्यादा बेहतर डिसीजंस ले सकते हो, तुम्हें शायद ज़्यादा मालूम है, मुझे नहीं मालूम। ओ माय गॉड, मैं ऑनलाइन पेमेंट कैसे करूँ, मुझे नहीं आता। बहुत सारी मैंने मीन लड़कियों में देखा है, दे स्कैर्ड कि मैंने कुछ गलत कर दिया तो कहीं पैसे इधर उधर हो गए तो ये बहुत ज़्यादा होता है, ये डर, ये घबराहट कि आई विल डू समथिंग रॉन्ग। और इसका आप हमेशा देखेंगे, इसका कहीं ना कहीं क्या, ऑलमोस्ट ऑलवेज इट इज़ अबाउट देयर चाइल्डहुड। और बचपन में हर चीज़ पर रोक टोक, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, और जो एक खिल के फेमिनिनिटी निकल कर आती है ना मीन राशि की लड़कियों में, इट्स द हाइट ऑफ फेमिनिनिटी, वो नहीं आ पाती, उसको रोका जाता है, उसको दबाया जाता है। और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अ लॉट ऑफ विमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी मैन, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको परिवार का बेटा बन के काम करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर ये प्रेशर होता है that you have to do everything that a man has to do. No, you're a woman, you can do whatever you want. You're a man, you can do whatever you want. आपका जो जी में आप वो करो, आपको जो आपकी पर्सनालिटी है आप उसके साथ रहो ना। Why are you going with the boundaries and the foundations and ये करना चाहिए, वहीं से प्रॉब्लम होती है और लड़कियों में ये खास तौर पे होती है। इसीलिए मैंने जब मीन लग्न का वीडियो बनाया था, मैंने आपसे कहा था कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलते हैं मीन लग्न, मीन राशि में। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पिंस बहुत सारी चुभा गई,
चुभा दी गई होती है इनके ऊपर। इनको नहीं मालूम कि कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस हो रहा है, दुख हो रहा है। तो उस दुख को, उस दर्द को, अपनी सेंसिटिविटी, पहले से ही ज्यादा सेंसिटिविटी है, फेमिनिनिटी ज्यादा है, स्त्रीत्व ज्यादा है, तो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। अब सेंसिटिविटी ज्यादा होती है तो हर चीज हर्ट भी ज्यादा करती है, और क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है मीन राशि में, इसीलिए इम्पैक्ट भी बहुत लंबे समय तक होता है। दीज आर द चैलेंजेस ऑफ मीन राशि वुमेन। ठीक, तो ऐसा नहीं कि आप स्ट्रांग नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कि आप पुरुषों वाले काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कि आप टॉप पे नहीं पहुंच सकती, सब कर सकती हो। लेकिन मन के अंदर जो बच्ची है, दैट्स लिटिल गर्ल हु लिव्स विद इन यू, उसका क्या? इसलिए पहली चीज, मेरा सजेशन आपको, जो करना है करो। आपको बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस करो। ठीक, आपको नौकरी करनी है, नौकरी करो। आपको कंपेटिटिव एग्जाम निकालना है, निकालो। आपको बाहर जाके रहना है, बाहर जाके रहो। जो करना है करो, जैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस करना है करो। राइट, बहुत ज़्यादा आपको फेमिनिन चीज़ें नहीं अच्छी लगती, आप प्रेफर करते हो कि आप स्लीक स्टाइल्स में जाओ, ठीक है, व्हाटएवर, डू व्हाटएवर यू वांट। बट वो जो अंदर की वो छोटी सी बच्ची है ना, उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना। जब तक वो बच्ची नज़रअंदाज रहती है, तब तक मीन राशि वालों को खुशी नहीं मिलती। दिस इज़ वेरी सीरियस। ओके, सो वो जो लड़की है तुम्हारे अंदर है, जिसको क्यूट चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिसको ड्राइंग करनी अच्छी लगती है, जैसे कलर करना अच्छा लगता है, जिसको पिंक कलर पसंद है, फाइन, लेट इट बी, लेट हर बी लाइक दैट। जिसको अपने बालों पे हर वक्त अलग अलग तरह के तेल लगाकर, चोटियाँ बनाकर अलग अलग अच्छा लगता है, लेट हर बी लाइक दैट। दुनिया के लिए आप कुछ भी हो, दुनिया के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कोई भी रोल अपनाना पड़े, दैट्स ओके। अपने लिए ये याद रखना कि वो बच्ची है, वो एग्जिस्ट करती है, आपकी ज़िंदगी के अंत तक एग्जिस्ट करेगी, और आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना जब तक वो परेशान है तब तक आप भी परेशान रहोगी। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट यू नो, आपको फील होती है ना ये चीज़ अंदर से। उस बच्ची को खुश करना चाहती हो ना, तो करना चाहिए। क्यों संसार के झमेलों में और उनके एक्सपेक्टेशंस की वजह से उस बच्ची को मार रही हो? द अनहैप्पीएस्ट पाइसीज वुमेन आई नो, जो अनहैप्पीएस्ट है, वो नहीं है जिनके सर पे जिम्मेदारियां हैं, वो नहीं है जिन्हें बेटा बनना पड़ रहा है, या वो नहीं है जिन्हें माँ और बाप दोनों बनना पड़ रहा है। नहीं, वो लड़कियां हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अपने भीतर की उस बेटी के लिए, उस छोटी सी बच्ची के लिए क्या करना चाहिए। और जिनको ये नहीं समझ में आता वो दुखी रहती है। जिनको समझ में आता है वो सारी जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन खुशी से उठाती है, और अपनी उस छोटी सी बच्ची को कभी पिज्ज़ा खिलाने ले गई, कभी बर्गर खिलाने ले गई, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी छोटी छोटी चीज़ें ले आई, कभी खूबसूरत ईयरिंग्स ले आए, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये याद रखिए कि क्योंकि आपका जन्म मीन राशि में हुआ है, इसीलिए आपके अंदर नेचुरल फेमिनिनिटी, नेचुरल स्त्रीत्व ज़्यादा है। नेचुरली आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो, तो उससे दूर नहीं भागना, उसको एक्नॉलेज करना है। दिस इज़ वेयर प्रॉब्लम्स ऑल्सो बिगिन। तो मान लीजिए आप पुलिस में हैं या आप आर्मी में हैं, तो आपको वही यूनिफॉर्म पहननी है, वैसी यूनिफॉर्म पहननी है जैसी आदमियों को पहननी है, ठीक है, बट आपको ईयरिंग्स पहनने से तो किसी ने नहीं रोका है ना। आपको यहाँ पर पियर्सिंग कराना, आई रियली विश आई कुड डू दैट, मेरा बड़ा मन था, बट अब तो दर्द होगा। आपको यहाँ पर पियर्सिंग कराने से किसने रोका है? कराओ, करा सकती हो ना। आप छुट्टी के दिन आप प्यारी सी ड्रेसेस पहन के रखो घर में, किसने रोका है? हु इज जजिंग यू? तो जैसा कि मैंने कहा, उस बच्ची को मत मरने दो, उस बच्ची को, उसका गला मत घोटो, डोंट डू दैट, यू डू इट एंड यू विल बी अनहैप्पी। ठीक है, तो उसके लिए करो जो करना है। अब ये जो बच्ची है, मैंने आपसे बताया ना, मीन राशि की प्रॉब्लम ये भी होती है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाती मीन राशि, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बच्ची तो है, बच्ची है तो इम्पल्सिव होगी, तो इम्पल्स पे काम करेगी। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स नहीं बना रहे। जैसे एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को आप ये तो नहीं कह सकते ना कि 3 से 4 तो ये करेगी, 5 से 7 तो ये करेगी, यू कांट डू दैट। छोटी बच्ची को क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि चलो अभी ये ड्राइंग कर रही है, हम ये तो नहीं कह सकते कि 15 मिनट में अपनी ड्राइंग खत्म कर, नो राइट, इज इट पॉसिबल? नो। तो हम क्या करेंगे, उसे वक्त देंगे कि वो अपना ड्राइंग खत्म कर ले। जब वो खत्म कर लेगी तब हम उसको कुछ और करने को कहेंगे। तो जब भी काम करना है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना है, ज़बरदस्ती उस बच्ची से कुछ नहीं करवाना। नंबर 1, शी इज़ पावरफुल, नंबर 2, शी इज़ इम्पल्सिव, नंबर 3, शी इज़ सेंसिटिव।
तो दुनिया आपको जो हर्ट कर रही है सो कर रही है, आप जो खुद को हर्ट कर रही हो वो ज़्यादा प्रोनाउंस हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। तो गर्ल्स, माय डियर सिस्टर्स, कहने को बहुत कुछ है, समझाने के लिए बहुत कुछ है, बट मैंने कोशिश की कि कम से कम सबसे आसान तरीके से आपको वो थ्रेड बता सकूं जिस थ्रेड की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब करना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत समय लगता है पुरानी चीज़ों को जो सीखी हुई हैं उन्हें भुलाने में, पुराने जो हर्ट्स हैं उन्हें भुलाने में। और पाइसिस को तो याद भी नहीं है कि हर्ट हुआ क्या था तो उसको भुलाना इतना आसान नहीं होता। अपने आप को एक नई, अच्छी, बेहतर आइडेंटिटी देने में समय लगता है। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपसे बहुत बार पहले भी कहा है कि मीन राशि वो इकलौती राशि है जिसके जीवन में कम से कम एक बार 180 डिग्री का बदलाव जरूर आता है। अगर वो बदलाव आपकी मर्जी से आए, आपकी शर्तों पे आए, तो बहुत अच्छा है। दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो आई होप समझ में आ गया होगा। और मीन राशि के बारे में माय गॉड इतनी सारी बातें हैं करने को कि अगर मैं अभी शुरू होंगी तो कल सुबह आकर मेरी मम्मी को मुझे चुप कराना पड़ेगा। सो वी वोंट डू दैट। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम धीमे धीमे करके छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे सो दैट यू कीप एन अंडरस्टैंडिंग। मेरा दूसरा चैनल है भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग, वहाँ जाइए। वहाँ पर मैंने होलिस्टिक लिविंग को लेकर एक पूरी नई सीरीज स्टार्ट की है। उसको आप ज़रूर देखिए। आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे अपने जीवन में चेंजेस लाने का, और जितना आप उसे आराम से अपनाते चले जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और याद रखिए, अगर आपके अंदर की छोटी सी बच्ची ये कह रही है कि मुझे चॉकलेट खानी है तो खा लीजिए। कम खाइए पर खा लीजिए। ओके, गुड लक, टेक केयर।